देखिए आपको प्रश्नावली 3.2 का पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट करा चुके थे। चैप्टर आव्यू है, आव्यू चैप्टर के पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट आपको करा दिए थे। अब 3.2 का पहले क्वेश्चन का हम चौथा पार्ट कराएंगे। प्रश्नावली 3.2 देखिए ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया है और सी बराबर दिया हुआ है। ए बी सी तीनों दिए हुए हैं। इसलिए हमने पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों पार्ट आपको करा दिए थे। पार्ट नंबर चौथा है ए बी। ए बी का मान निकालना। देखिए ए का मान हमने ये रख दिया 2 3 4 2, बी का मान रख दिया 1 -2 3 5। अब इनका हमें गुणा करना है। गुणा कैसे करोगे? गुणा करना हमने आपको बताया था। देखिए ये आव्यूह ए है, ये आव्यूह बी है। जब हम गुणा करते हैं तो आव्यूह ए की रो चलेगी और आव्यूह बी का स्तंभ चलेगा गुणा करने के लिए। तो गुणा कैसे करेंगे? देखिए ये रो और ये स्तंभ, समझे? 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा 1 में 2, 4 का गुणा -2 में, तो 4 का गुणा -2 में करेंगे तो -8। 2 का 1 में 2 हो गया, 4 का -2 में -8। तो इस रो का गुणा इस कॉलम में होगा तो एक अवयव तैयार होगा। अब इसी रो का गुणा इस कॉलम में करेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 4 का गुणा 5 में करेंगे 20। तो इस रो का गुणा इस कॉलम में हुआ तो एक एलिमेंट ये तैयार हो गया। अब इसमें आगे स्तंभ नहीं है तो काम खत्म। तो पहली रो का गुणा पहले कॉलम में किया, ये आ गया। दूसरी रो का गुणा दूसरे कॉलम में किया, ये आ गया। अब नई रो से फिर स्टार्ट करेंगे। जब यहाँ नई रो स्टार्ट होगी तो यहाँ भी नई रो से आ जाएगा। गुणा का तरीका वही होगा, 3 का गुणा 1 में 3, 2 का गुणा -2 में -4। इस रो का गुणा इस कॉलम में हुआ तो ये एक अवयव तैयार होगा। अब इसी रो का गुणा इस कॉलम में करेंगे, 3 का 3 में 9, 2 का 5 में 10। ये एलिमेंट तैयार हो गया। अब यहाँ पर रो नहीं है तो गुणा इतना ही हो गया। अब साधारण तरीका से 2 में से 8 नहीं -6, 3 में से 4 नहीं -1, 6 और 20 26, 9 और 10 19। ये आपका एरिया। अब इसका 5वां पार्ट है, हमें निकालना है बी ए। हमने बी का मान रख दिया 1 -2 3 5 और ए का मान रख दिया 2 3 4 2। गुणा करना हमने आपको अभी बताया था, सेम गुणा वैसे ही करेंगे। ये रो और ये कॉलम। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 3 का 3 में 9। देखो ये रो चलेगी, ये कॉलम चलेगा। 1 का गुणा 2 में किया 2 आ गए, 3 का गुणा 3 में किया 9 आ गया, एक अगर तैयार। अब इस रो का गुणा इस कॉलम में तो 1 का गुणा 4 में 4, 3 का गुणा 2 में 6। अब आगे तो स्तंभ है नहीं तो काम खत्म। अब नई रो से आ जाओ तो यहाँ भी नई रो से शुरू होंगे। -2 का 2 में -4, 5 का 3 में 15, -2 का 4 में -8,
5 का 2 नहीं 10। अब नॉर्मल जोड़ घटा लो, 9 और 2 11, 4 और 6 10, 15 में से 4 नहीं 11, 10 में से 8 नहीं, ये बी ए आ ये हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मैंने कहा है न्यूमेरिक को कैलकुलेट कीजिए। तो ये दिया है फर्स्ट पार्ट ए माइनस बी बी ए प्लस ए बी बी। आपके अंदर जोड़ने और घटाने में कुछ नहीं होता है, केवल संगत अवयव जुड़ते हैं और संगत ही अवयव घटते हैं। तो देखिए ए के संगत ए है, तो ए और ए 2 है। इस माइनस बी के संगत ये भी है, तो माइनस बी में बी जोड़ेंगे 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ बी के संगत बी, तो बी और बी 2b, ए और ए 2, कुछ नहीं है। सीधे संगत अवयव जोड़े जाते हैं और संगत अवयव ही घटा जाते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी आए 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2a। जैसा कि अभी आपको बताया था संगत अवयव जोड़े जाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ जुड़ेगा 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ जुड़ेगा माइनस 2ac, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। यहां देखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। यहां देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये जुड़ गए। ये देखिए ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है, ये आपको दिया है, ये दिया हुआ है, जोड़ना है आपको। तो अभी आपको बताइए केवल संगत अवयव, जो अवयव जिस स्थिति पर है उसका उसी के साथ जुड़ना है। -1 को जोड़ेंगे 12 के साथ, 8 को 8 के साथ, 2 को 3 के साथ। देखो -1 में 12 जोड़ेंगे 11 हो गए, 8 और 8 16, 2 और 3 5। ऐसे यहाँ देखिए 4 और 7 11, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 8 और 2 10, -6 और 6 0, 16 और 5 21, 5 और 4 9। इनका ऐड आ गया। अब आ जाइए थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड होगा, चौथा पार्ट है। देखिए ये दिया हुआ है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। इनको जोड़ेंगे तो अभी की तरीका से संगत अवयव जोड़ते हैं, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह 1, ऐसे यहाँ पर भी 1, इसकी जगह 1, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है निम्न गुणनफल परिवर्तित कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरे का फर्स्ट पार्ट, हमें गुणा करना है। गुणा करना अभी हमने बताया था, चौथे पार्ट में बताया था ए बी बी ए निकाला था, वैसे ही देखो गुणा बताया था। ये रोचक नहीं है,
का गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर, बी का बी में तो प्लस बी, ए का ए के साथ ए स्क्वायर, बी का बी के साथ प्लस बी स्क्वायर। अब इसी रो का गुणा इस कॉलम में हुआ तो एक का इस रो का गुणा इस कॉलम में हुआ तो ये एक अवयव आ गया। अब इसी रो का गुणा इस कॉलम में करेंगे दूसरा अवयव आएगा। तरीका वही होगा, ए का माइनस बी में करेंगे माइनस ए और बी का ए में करेंगे प्लस ए। हो गया। अब नई लाइन से आया हूं दूसरी पंक्ति का करेंगे, दूसरी रो का करेंगे तो वहीं से फिर स्टार्ट माइनस बी का ए में माइनस ए का बी में प्लस ए माइनस बी का माइनस बी में बी स्क्वायर ए का ए में। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसा रहा सही, ये ए बी से ए बी कट गया 0 बचा, ये ए बी से ए बी कट गया 0, इससे हमें मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी। इस तरीका से हम गुणा करते हैं। अब इसका करेंगे हम सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट बनाया था, अब इसी का सेकंड पार्ट है 1 2 3 2 3 4। इन आव्यूह का हमें गुणा करना है। जैसे अभी बताया था पहले आव्यूह की रो चलती है और दूसरे आव्यूह का कॉलम स्तंभ। तो देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे 2। अब यहां देखिए इस रो में केवल एक ही अवयव है, यहां इस स्तंभ में केवल एक ही अवयव है तो 1 का 2 में 2 हो गया। अब 1 का गुणा 3 में करेंगे 3। अब 1 का गुणा 4 में करेंगे 4। तो इस रो का गुणा इस कॉलम में हो गया, इसमें हो गया और इसमें भी हो गया। अब दूसरी रो का नंबर आया तो 2 गुणी 4 2 3 6 2 4 8। ऐसे 3 का करेंगे 3 गुणी 6 3 3 9 3 4 8। अब थर्ड पार्ट है 1 -2 2 3। यहाँ 1 2 3 2 3 1। गुणा का तरीका वही होगा, ये रो चलेगी और ये कॉलम। देखिए 1 का 1 में 1 -2 का 2 में -4। इस रो का गुणा इस कॉलम में हो गया, ये आ गया। अब इसी रो का गुणा इस कॉलम में करेंगे 1 का 2 में 2 -2 का 3 में -6। अब इस कॉलम में होगा 1 का 3 में 3 -2 का 1 में -2। अब यहां आ जाइए 2 का 1 में 2 3 का 2 में 6 2 का 2 में 4 3 का 3 में 9 2 का 3 में 6 3 का 1 में 3। गुणा कर दिया। अब संगत अवयवों को वही वैसे वैसे लिखे जोड़ दीजिए। 1 में से 4 गई -3 2 और 6 8 2 में से 6 गई -4 4 और 9 13 3 में से 2 गई 1 6 और 3 9। अब आ जाते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में ये दोनों आव्यूह दिए हुए हैं
इनका हमें गुणा करना है। अब ये इन आदमी का गुणा करेंगे, 3/3 का आदमी है गुणा, समझिए बिल्कुल। सेम अभी की तरीका से है, ये पंक्ति और ये स्तंभ, क्या कहा, ये पंक्ति चलेगी और ये स्तंभ चलेगा। देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 3 का 0 में 0, 4 का 3 में 2 का 1 में 2 हो गया, 3 का 0 में 0, 4 का 3 में 12। तो इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में हो गया, तो ये एक अगर अब ऐसे ही इसी पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करोगे, सेम वैसे ही देखिए 2 का -3 में -6, 3 का 2 में 6, 4 का 0 में 0। अब यहां आ जाइए 2 का 5 में 10, 3 का 4 में 12, 4 का 5 में 20। अब आपने देखा पहली रो का गुणा पहले स्तंभ में हुआ तो एक में हो गया, फिर दूसरे स्तंभ में हुआ तो दूसरा में हो गया, फिर तीसरे स्तंभ में गुणा किया तो तीसरा। अब दूसरी रो का गुणा करेंगे तो पुनः नई लाइन से आ जाएगी, ठीक है। जब यहां पर दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी तो यहां पर भी दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी। गुणा का तरीका वही होगा, देखो 3 1 3, 4 का 0 में 0, 5 का 3 में 15। फिर आगे देखो 3 का -3 में -9, 4 का 2 में 8, 5 का 0 में 0। अब यहाँ आ जाओ 3 पंजे 15, 4 4 16, 5 25। अब तीसरी पंक्ति स्टार्ट होगी, जब तीसरी पंक्ति स्टार्ट होगी तो यहाँ भी तीसरी आ जाएगी। देखो 4 1 4, 5 का 0 में 0, 6 का 3 में 18। यहाँ देखो 4 3 माइनस के बाद 5 दूनी 10, 6 का 0 में 0। यहाँ देखिए 4 पंजे 20, 5 6 20, 6 पंजे 30। अब जोड़ के लिख लो 12 और 2 14, 15 और 3 18, 18 और 4 22, यहाँ 6 और -6 0, 8 में से 9 गए -1, 10 में से 12 गए -2, इधर जोड़िए 20 और 10 30 और 12 42, 25 15 40 और 16 56, 20 20 40 31 70। अब इसका 5वां पार्ट है 2 1 3 2 -1 1। ये 1 0 1 -1 2 1 इनका गुणा करना है। आप भी में मेन चीज गुणा करना ही है। देखिए कैसे गुणा करेंगे, अभी बताया था। ये रो चलेगी, ये कॉलम, फिर समझो 2 का 1 में 2, 1 का -1 में -1। अब देखिए 2 का 0 में 0, 1 का 2 में 2। यहां करेंगे 2 का 1 में 2, 1 का 1 में 1। पहली रो का गुणा पहले कॉलम में किया ये आ गया, दूसरे कॉलम में किया ये आ गया, तीसरे कॉलम में किया ये आ गया। ऐसे ही इसका करेंगे। देखो
3 का 1 में 3, 2 का -1 में -2, 3 का 0 में 0, 2 का 2 में 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2। इसी तरीका से तीसरी रो करेंगे -1 का 1 में -1, 1 का -1 में -1, -1 का 0 में 0, 1 का 2 में 2, -1 का 1 में -1, 1 का 1 में। बड़ा कर लिया। अब इन्हें जोड़ के लिख दो। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, -1 -2, ये देखिए 2 4 2, इधर 2 और 1 3, 3 और 2 5, -1 में 1 जोड़ेंगे जी, ये हो गया। अब इसका छठवां पार्ट है, ये आप भी दिए हुए। अब एक ही तरीका से हमें गुणा करना है। ये रो चलेगी और ये कॉलम। गुणा का तरीका वही है, देखो 3 दूनी 6, -1 का 1 में -1, 3 का 9। इस पंक्ति का गुणा इस सिस्टम में हो गया दिया है। अब इसी पंक्ति का गुणा इस वाले में कर दो, इस सिस्टम में 3 का 9, -3 है तो -9 आ गया, -1 का 0 में करेंगे 0, 3 का 1 में 3। पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का करेंगे -1 का 2 में -2, 0 का 1 में 0, 2 का 3 में 6। यहां देखिए -2 का -3 में, सॉरी -1 का -3 में 3 हो गया, 0 का 0 में 0, 2 का 1 में 2। अब जोड़ के लिख दीजिए 9 और 6, 15 में से 1 गई 14, यहाँ 3 में से 9 गई 3 - 9 -6 हो गया। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, इधर 3 और 2 5। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, चौथा क्वेश्चन। ए का मान दिया है, बी का दिया है और सी का दिया है। ए बी सी तीनों वैल्यू दी हुई है। हमें पूछा गया है ए प्लस बी। देखिए ए का मान दिया है, बी का दिया है, सी का दिया हुआ है, ए प्लस बी हमें निकालना है। तो हमने ए का ये मान रख दिया, बी का ये रख दिया, इन्हें ऐड करना है, जोड़ना है। तो अभी बताया था संगत अवयव जोड़े जाते हैं, तो संगत अवयव जोड़ दो। 1 और 3 4, 5 और 4 9, 1 और 2 3। ऐसे ही ये संगत अवयव जुड़ेंगे। 2 और -1 1 हो गया, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, -1 में 0 जोड़ेंगे -1, इधर -3 में 2 जोड़ दो, -1, 2 में 5 जोड़ दो 7, 1 में 3 जोड़ेंगे 4। ऐसे ही a -b निकाल सकते हैं। इस तरीका से हल कर लेते हैं।